हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग इन्वेंट। और आज हम देखने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन पीएचपी और हायरार्किकल लेवल इनहेरिटेंस। ये उप्स का टॉपिक है जिसको हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब होता है कि इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वी विल रिक्वायर मोर देन टू क्लासेस। मतलब कि दो से अधिक क्लासेस इसमें जरूरत होती हैं, तब वहां पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म हो सकता है। कि मतलब एक क्लास, दो, तीन, लगभग तीन क्लासेस से ज्यादा, दो से अधिक क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ पेरेंट क्लास will be inherited by a child class, then that child class will be inherited by the child class। तो इसका मतलब होता है कि जैसे पहली क्लास जो हमारी रहेगी, यहाँ हम देखते हैं कि पहली क्लास पेरेंट क्लास हो गई। ठीक है। तो अब इसके बाद चाइल्ड क्लास एक आएगी, फिर चाइल्ड क्लास से एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट होगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे लेवल बनता जाएगा, एक चेन बनता जाएगा कि पहली पेरेंट क्लास होगी, पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास, फिर चाइल्ड क्लास से एक तीसरी चाइल्ड क्लास जब क्रिएट होगी तो उससे हो जाएगा हमारा, जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखें तो ग्रैंड फादर के बाद फिर फादर, फिर यू, मतलब हम या आप। जैसे ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब इसको और बेहतर से समझने के लिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि जैसे क्लास हमने बनाई एक। ठीक है, क्लास में पब्लिक क्लास, ठीक है, पब्लिक फंक्शन ग्रैंड पेरेंट, ये ग्रैंड पेरेंट है। फिर इन्हीं की बाद आएगा फादर, फादर के बाद यू। ठीक है। तो एक तीन क्लास हम एक चैन बनाएंगे जिसमें तीन क्लासेस होंगी, और एक क्लास दूसरे को एक्सटेंड करती रहेगी। कि मतलब एक ए की प्रॉपर्टी जो है वो बी में रहेगी, बी की प्रॉपर्टी जो है वो सी में रहेगी। तो हम इन तीनों को जोड़कर और इन्हें हम आउटपुट निकालेंगे। तो चलिए हम कोड के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से क्लास ऐड हो रही है और किस तरह से क्लास ऐड होने के बाद कैसे हमें आउटपुट दे रही है, या मल्टी इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारी पहले से क्लास बनी हुई है, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है। और हम बनाते हैं एक नई क्लास, इसका नाम हम देंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डॉट पी एच पी। ठीक है, तो यहाँ अपना सिंटेक्स लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें हम एक पहली क्लास बनाएंगे जो वो हमारी क्या रहेगी, क्लास ए। ठीक है, क्लास ए रहेगी जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक फंक्शन। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट मतलब हमारे दादाजी। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट। और इनके बाद हम इसमें इनकी प्रॉपर रिटर्न वैल्यू करा देंगे। जो क्या रिटर्न कराएंगे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर्स। ठीक है, एज इज 80 रखते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद हम लोग इसी तरह से हम बनाएंगे अगली क्लास, जैसे पेरेंट क्लास हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी। क्लास बी बनाते हैं, ये इसको एक्सटेंड करा देते हैं। एक्सटेंड। ठीक है, ए से, मतलब ये ए से जुड़ जाएगी, ए का जो प्रॉपर्टी है इसमें आ जाएगी बी में। एक्सटेंड का मतलब एक्सटेंड की ओर से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दो फाइलों को जोड़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टी बी में आ जाएगी। और यही हम आउटपुट के थ्रू देखेंगे। और इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक फंक्शन
अगला फंक्शन हमारा रहेगा फादर, जैसे कि फादर हो गए हमारे। ठीक है, फादर के अंदर हम प्रॉपर्टी रिटर्न कराएंगे इनकी एज, फादर एज इज, क्या हम कराते, फादर से एज इज 60। ठीक है, 50, 60, 50, 50, 50 कर देते हैं, 55। ठीक है, और इसके बाद किसी तरह से हम एक और क्लास बना लेंगे, इसी को कॉपी करके बना लेते हैं, थोड़ी फास्ट हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी सी क्लास, मतलब सब चाइल्ड। और इसमें हम किसको इनहेरिट करा लेंगे, बी को। ठीक है, ये एक चैन बन गया, जैसे ए क्लास बनी और ए के बाद बी बनी, बी में हमने इनहेरिट करा लिया ए की प्रॉपर्टी को, फिर इस तरह से सी बनाया, सी का इनहेरिट करा लिया हमने बी में। ठीक है, तो अब हमें एक मेथड बनाना होगा इन सबको प्रिंट कराने के लिए। तो इन सबको प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मेथड बनाएंगे, जैसे कि, ठीक है, उस मेथड में रहेगा पब्लिक, एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट कराने के लिए जो रहता है गेट हिस्ट्री। मतलब हम सबकी हिस्ट्री, एक मेथड बनाते हैं गेट हिस्ट्री, हम किसी, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, हम ये नाम ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कराएंगे सबकी वैल्यू इको। अब यहाँ हम लिखेंगे क्लास ए सेमीकॉलन, फिर इसको कॉन्केनेट कर देंगे। कॉन्केनेट मतलब जोड़ना होता है, हम जोड़ेंगे, दिस कीवर्ड से रिफर करेंगे इनकी वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद कहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको, ग्रैंडफादर से। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट। ठीक, नीचे हमारा मेथड दिखा रहा है ग्रैंड पेरेंट, इनसे हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, फिर इसके बाद इसी तरह से हम तीनों को करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो तीनों को प्रिंट कराएंगे तो हम इसमें हमें लिखना पड़ेगा क्लास बी का ये हो जाएगा, और ये क्लास सी का हो जाएगा। हम तीनों के लिए प्रिंट करा रहे हैं तो तीनों के यहाँ पे मेथड का नाम लिखना पड़ेगा, वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट था, फिर उसके बाद क्या था, फादर। ठीक है, तो हम लिखेंगे फादर, फिर वहाँ पे क्या था, तीसरे में क्या था, यू। ये हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक करी है, इसको चेंज कर लेते हैं। तीसरा हमारा हम थे, जैसे कि आप, यू मतलब तीसरा उसका बच्चा, पहले दादाजी, फिर पिताजी, फिर उनका बेटा। ठीक है, तो यहाँ भी हम आके वही लिख देंगे, मेथड का नाम। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आएगी कि अब ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाए, ए का बनाया जाए कि बी का बनाया जाए कि सी का बनाया जाए। तो ऑब्जेक्ट से मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए कि जिसमें तीनों आते हों। जैसे बी में ए का बनाते हैं तो ए में सिर्फ ए आता है, बी का बनाते हैं बी में सिर्फ ए आएगा, सी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर सी का बनाते हैं तो सी में बी आ रहा है और बी में ए आ रहा है। ठीक है, तो इससे तीनों आ जाएंगे, तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सी का। बस हमें सी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, डॉलर ओ बी जे, हम कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, न्यू। ठीक है, इसके बाद डॉलर ओ बी जे
गेट जी को कॉल कर देंगे। इसको रन कराएंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। लोकल होस्ट, यहाँ पर हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिट है, तो रन करते हैं। देखिए तीनों आउटपुट आ रहे हैं और इनमें ब्रेक लगाने के लिए हम यहाँ पे HR ऐड करेंगे। ठीक, तो सी का ऑब्जेक्ट बनाने थे, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो यहाँ पे देखा कि तीनों ऑब्जेक्ट उसमें आ गए, तीनों प्रॉपर्टी आ गई, ए की भी, बी की भी और सी की भी। ओके।